अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे आपके साथ दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। आज की पहली खबर, पाकिस्तान और तुर्की ने जदीद तरीन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए मुश्तरका फैक्ट्री लगाने की एक मुहिम का आगाज़ किया है। ये खबरें आजकल सोशल मीडिया पर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर बहुत इन है, इससे आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स को जानने और कानूनी पेट्रोल पंप्स की लोकेशन जानने के लिए ओगरा और एफबीआर ने एक ऐप बना ली है, जिसके ज़रिए आप जान सकेंगे कि कौन सा पेट्रोल पंप लीगल है, कहां पर आपको अच्छा पेट्रोल मिल सकता है और किसी शिकायत की सूरत में आप वहां पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसे प्रोग्राम के दूसरे से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना। पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए एक मुश्तरका फैक्ट्री लगाने की कोशिशों का आगाज़ किया है। सोशल मीडिया और दीगर इंटरनेट के ऊपर दस्तयाब वेबसाइट्स के ऊपर यह खबर बहुत गर्म है। कहा जा रहा है कि कान नामी एक एयरक्राफ्ट, जो कि जदीद तरीन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, वो तुर्की, पाकिस्तान और यूक्रेन मुश्तरका तौर पर बनाएंगे। अभी तक इस खबर की तस्दीक किसी सरकारी ज़राए से बिल्कुल नहीं हो सकी। सिर्फ इतना पता लगा है कि तुर्की के वज़ीर दिफा ने यह कहा है कि इस कान प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान की बाज़ाब्ता शमूलियत के लिए जो मुज़ाकरात हैं वो बहुत एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं और अनकरीब पाकिस्तान और तुर्की को एक मुश्तरका एग्रीमेंट साइन करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट का बाकायदा हिस्सा बनेगा। लेकिन ये बात अभी भी उन्होंने नहीं कही कि आया उस फैक्ट्री को लगाने में या उस फैक्ट्री को चलाने में पाकिस्तान कुछ फिजिकली भी पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। हम समझते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक जो भी खबर जाए वो हमारी बसात के मुताबिक मुसद्दका हो। ये नहीं कि हम सोशल मीडिया पर कोई भी गर्म खबर पकड़ें, देखें और आप तक पहुंचाएं, चंद व्यूज़ और चंद डॉलर्स तो कमा लें, लेकिन अपने नाजरीन का एतमाद हम लोग खो बैठे। अब इस सिलसिले में हुआ क्या कि जनवरी के महीने में पाकिस्तान तुर्की इंडस्ट्रियल एक्सपो 2025 मुनक़िद हुई। इस दौरान 8वां सेशन हुआ इसी कान प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की के 32 मुख्तलिफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट से मुतालिक इंस्टीट्यूशंस ने शिरकत की और उन मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और तुर्की इस नहज पर पहुंचे हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए बाकायदा एग्रीमेंट साइन किया जाए। अब तुर्की अपने पुराने होते हुए F-16 की फ्लीट को रिप्लेस करना चाहता है इस कान प्रोजेक्ट के ज़रिए, इसलिए उन्होंने 2010 के अंदर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। 2022 में उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया, ये जहाज़ किस तरह का होगा। फिर 2023 के अंदर इसकी ग्राउंड टेस्टिंग भी की गई है। अब जब इसकी फैक्ट्री लगेगी उस पर 3-4 साल लगेंगे और जो बाकायदा पैदावार है इस कान एयरक्राफ्ट की वो 2029 में जाकर शुरू होगी। अब इस प्रोजेक्ट में जो मदद पाकिस्तान कर सकता है तुर्की की, वो है हम उन्हें अफोर्डेबल, लो कॉस्ट लेकिन हाई क्वालिटी का इक्विपमेंट मुहैया कर सकते हैं। क्यों? पाकिस्तान 4th प्लस जनरेशन के F-17 थंडर जो 3rd बैच है वो बना रहा है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इस कान प्रोजेक्ट के अंदर भी इस्तेमाल होने हैं। तो पाकिस्तान वो उन्हें आउटसोर्स करने में, बनाने में मदद करेगा। ये भी हो सकता है कि वो गैजेट्स पाकिस्तान में बने, मास स्केल पे बने, जिन्हें पाकिस्तान अपने GF-17 थंडर तैयारों में भी इस्तेमाल करे और वही गैजेट्स कान प्रोजेक्ट के अंदर भी इस्तेमाल हो इन तैयारों में, जिससे उनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। अब तुर्की की ख्वाहिश ये है कि वो जब ये तैयारे बनाए तो ना सिर्फ ये स्टेट ऑफ द आर्ट हों, बल्कि लो कॉस्ट होने की वजह से एक्सपोर्ट के काबिल भी हों। दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक जो कि मिडिल इनकम के ग्रुप्स हैं, मसलन पाकिस्तान है, तुर्की है, मलाइशिया है, अज़रबैजान है, वो बहुत महंगे तैयारे लेना नहीं चाहते। कुछ केसेस में अफोर्ड नहीं करते या कुछ केसेस में उनकी ज़रूरत नहीं है, यानी उनके मुद्दे मुकाबल कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है जिससे उन्हें मुकाबला करना हो। जैसे मलाइशिया का कोई दुश्मन ऐसा नहीं है, तो उन्हें बहुत एडवांस तैयारे हरगिज़ नहीं चाहिए। हाँ, उन्हें डेटरेंस के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का तैयारा ज़रूर चाहिए होगा। तो उन मुल्कों की ज़रूरियात हम इस तरह के लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस लेकिन
हाई क्वालिटी एयरक्राफ्ट मुहैया करके कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की कई सालों से दीगर कई प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं। मसलन पाकिस्तान तुर्की से स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स ले चुका है। हेलीकॉप्टर्स जो हैं स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने में पाकिस्तान और तुर्की जो है वो इश्तराक कर चुके हैं। तो एयरक्राफ्ट के अंदर ये पहला इश्तराक होगा दोनों मुल्कों की जानब से, अगर बाज़ाब्ता तौर पर इसका सरकारी स्तर पर ऐलान किया जाता है, और इसका फ़ायदा दोनों मुल्कों को होगा। क्यों? ये दोनों मुल्क मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फायर पावर है। अगर आप ग्लोबल इंडेक्स जो फायर पावर का है 2025 का उसे देखें तो तुर्की 9वें नंबर पे है, मुस्लिम दुनिया में नंबर 1 है। पाकिस्तान 12वें नंबर पे आया है, पिछले साल पाकिस्तान 9वें नंबर पे था। उसके बाद तीसरा कोई मुसलमान मुल्क ईरान आता है जो 14वें नंबर पे है। तो ये दोनों मुल्कों का जो दो बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं मुस्लिम दुनिया की, इश्तराक एक बड़ी अच्छी खबर है। इसके साथ चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में गैर कानूनी पेट्रोल पंप और गैर कानूनी तौर पर स्मगल हुआ जो पेट्रोल डीजल है हमारी मईशत को तकरीबन 500 से 600 अरब रुपए सालाना का नुकसान पहुंचाता है। इस मसले को हल करने के लिए ओगरा, ऑयल गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, FBR और ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल इन्होंने मिलकर एक ऐप बनाई है जिसका नाम है राहगुजर। इस ऐप को आप मोबाइल में डाउनलोड कीजिए तो आपको GIS के ज़रिए पता लगेगा कि आपके इलाके में कौन सा पेट्रोल पंप बाकायदा लीगल है। उससे आप जाके पेट्रोल डलवाएंगे तो उम्मीद है कि वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का और पूरी क्वांटिटी का आपको पेट्रोल डीजल मिलेगा। और उसके अलावा जो पेट्रोल पंप होंगे वो ऑब्वियसली गैर कानूनी है। पाकिस्तान भर में तकरीबन 3000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो गैर कानूनी हैं। उन पर ज़्यादातर यही स्मगलिंग का पेट्रोल डीजल आकर फ़रोख्त होता है। एक वहाँ पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, दूसरा रेट्स के मामलात होते हैं, तीसरा वहाँ पर और बहुत सारे मसाइल देखने में आते हैं। मसलन जो मिलावट होती है पेट्रोल डीजल में वो मिट्टी के तेल की होती है। वो मिट्टी का तेल आपकी गाड़ी के इंजन में जाकर उस इंजन को तबाह करता है, लाखों रुपए का इंजन बर्बाद हो जाता है। तो ये जो एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम समझते हैं इसे बढ़ाना चाहिए। और फिर इसी ऐप के ज़रिए आप किसी भी पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल डीजल या दीगर चीज़ों की ओवर चार्जिंग की जा रही है, आपसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर क्वालिटी ख़राब है तो आप क्वालिटी की भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई पेट्रोल पंप आपको लगता है कि इस लोकेशन पे ये गैर कानूनी है तो आप उससे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में हमारे इश्यूज़ का हल मौजूद है। करना ये है कि हुकूमतों को ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसके अंदर आवाम को एतमाद में लेकर इस तरह के माफिया के ऊपर एक्शन किया जाए।